गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.1 विच इज़ ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफ क्लास 9th। स्टूडेंट्स आई विल सबसे पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट इसके मैं पहले इसके दो पार्ट कवर कर चुकी हूँ, सो आई विल रिकमेंड यू स्टूडेंट्स एक बार उन दोनों पार्ट को जाके कर लीजिए सो दैट वो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। इससे आपका जो कमांड है थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपको बहुत ईजिली कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरिएबल इन वन वेरिएबल विच पॉलिनोमियल इज। देखो, जैसे मैंने सपोज हम राइटिंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर है 0। अब आपको दिख रहा होगा ये जो एक इक्वेशन है ये x के अंदर वेरिएबल है। a और b जो आपके वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि टर्म्स में कॉन्स्टेंट वेरिएबल वो सब कुछ हमने कवर किया था। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल होती है और एक सिंगल वेरिएबल में होती है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ दैट एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड सी बराबर है 0, तो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर डिफरेंट यानी कि एक्स वाई और जेड तीन तरह के कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है, सॉरी। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली इन 3 वेरिएबल्स है, तो इसके अंदर एक वेरिएबल नहीं बल्कि ये 3 वेरिएबल्स में डिस्कस डील करती है। ठीक है, तो हम इसी तरह से किसी भी इक्वेशन को देख के ये बताएंगे कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और इधर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ओके, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है। यस, x इज द सिंगल वेरिएबल, है ना, सिंगल वेरिएबल है। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली polynomial in one variable. So your second part is y square plus under root 2. सबसे पहले आप वेरिएबल चेक करोगे। सो y इज अ सिंगल वेरिएबल, है ना, सिंगल वेरिएबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हुई होगी कि ये रूट 2 है तो ये कंसिडर की जाएगी पॉलिनोमियल, तो की जाएगी स्टूडेंट। अगर मैं अंडर रूट वाई लेती एंड प्लस 2 लिखती तो ये कंसिडर नहीं होती बिकॉज y की पावर जो है वो 1/2 हो गई। और किसी भी पॉलिनोमियल को कंसिडर करने के लिए योर पावर शुड बी अ होल नंबर, होल इंटीजर होनी चाहिए पावर। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगी, तो उस केस में हम बोलते हैं। बट नंबर्स के ऊपर कोई भी पावर आए वो उसको अफेक्ट नहीं करेगी। सो y इज ऑल्सो ए वेरिएबल, ऑल्सो ए पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल। ठीक है, योर थर्ड पार्ट इज 3 अंडर रूट ऑफ t प्लस t अंडर रूट ऑफ 2। अगेन स्टूडेंट, अब आपको दिखाई दे रहा होगा रूट 2 में है हमें अफेक्ट नहीं पड़ता, बट रूट t में है। सो 3 that is t raised to power 1/2 plus t under root 2. So here the power of variable becomes half. तो ये इंटीजर नहीं रही, so this is not a polynomial. Your part fourth is x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15, है ना। अब इसमें डी ई भी चाहे इंक्लूड करता, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं, हमें ये बतानी है सिंगल वेरिएबल में है या नहीं है। तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स का यूज किया गया है। सो ये पॉलिनोमियल है बट नॉट इन अ सिंगल वेरिएबल, तो ये भी इक्वेशन पॉलिनोमियल है क्योंकि जो पावर्स हैं वो होल इंटीजर्स हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, होल नंबर्स हैं। ठीक है, नॉट इंटीजर्स, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं फिर। तो 10, 3 एंड 50, तो ये जो है होल नंबर्स हैं। सो आप यहाँ पे कहोगे कि इक्वेशन इज पॉलिनोमियल बट 3 वेरिएबल्स इसने लिए हैं। नेक्स्ट फिफ्थ इज ओके, इतने ही है। ठीक है, ओके, मैंने फोर्थ पार्ट रह गया बीच में, आई थिंक ये दिस इज योर फिफ्थ पार्ट y प्लस 2/y। अब स्टूडेंट्स इस y को आप जब ऊपर लेके जाओगे सो इट विल बिकम्स y प्लस 2 रेज टू पावर y माइनस 1। सो अगेन पावर जो है नेगेटिव आ गई विच इज नॉट कंसिडरेबल, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इस इक्वेशन को भी आप पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, सपोज आई एम राइटिंग 5x। ठीक है, तो मैं आपको ये बेसिक एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज आई एम राइटिंग 5x, सो x इज अ वेरिएबल, x एक वेरिएबल है और 5 जो है वो इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, अगर मैं 8x स्क्वायर प्लस 3x लिखती और अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x, सो x का कोफिशिएंट विल बी 3, x का कोफिशिएंट विल बी लाइकली 3। ये 3 जो है कोफिशिएंट ऑफ x का है।
इफ समवन आस्क यू अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देन इट विल बिकम्स 8। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 होगा लेकिन एक्स का कोफिशिएंट 3 है। सो कोफिशिएंट बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो उसकी मल्टीप्लीकेशन में होता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैं एक नंबर लिख रही हूँ, सपोज आई एम राइटिंग 9x क्यूब। सो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है क्योंकि 9 क्रॉस एक्स क्यूब है। सो कोफिशिएंट और वेरिएबल का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो योर फर्स्ट पार्ट इज 2 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स। सो अब आपको दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 1 है। सो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू 1। योर सेकंड पार्ट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में बस सिर्फ ये फर्क है कि आपका यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का साइन यूज किया गया है। अब आप देखो इस केस में कि क्या आप इस केस में भी ये कहोगे कि ये +1 है इसका कोफिशिएंट, नहीं आप इस केस में नहीं बोलोगे। ये क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि जो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलते हैं वो ax² प्लस bx प्लस c है। हमने जो इक्वेशन स्टैंडर्डाइज्ड करके बनाई है दैट इज बेसिकली योर an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू प्लस a1 x1 प्लस a0 x की पावर 0। तो ये जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली हैविंग पॉजिटिव साइंस। सो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो साइन है, सो दिस इज बेसिकली 2 प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन विल बी π/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो इस केस में भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि इस केस के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है प्लस क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है तो वो π/2 है और x का कोफिशिएंट 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए तो हमें डायरेक्टली वो नंबर लिखना है, हमें नहीं देखना कि वो क्या है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि पाई आ गया 2 आ गया तो वेरिएबल में चला गया, किस में चला गया, कांस्टेंट हो गया, नहीं। आपको सिर्फ डायरेक्ट उसका कोफिशिएंट देखना है कि उसकी मल्टीप्लीकेशन में क्या नंबर आया, ठीक है। फोर्थ इज योर √2 ऑफ x माइनस 1। √2 ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि x का कोफिशिएंट तो √2 है बट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। 0 क्यों है, बिकॉज आई कैन राइट इट एज 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2 x माइनस 1। ये x रूट से बाहर है बेटा, ठीक है। सो ये पॉलिनोमियल है लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 0 है, जिसने इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना दिया। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें दिया ही नहीं है। इसने कहा है कि राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखो। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 4 इज योर क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले डिग्री क्या होती है किसी भी चीज में, मैक्सिमम पावर जो होती है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, या x² प्लस bx प्लस c बराबर है 0, या ax प्लस b बराबर है 0। तो देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। सो इस केस में डिग्री जो आपकी है वो 3 हो जाएगी। इस केस में आपको दिख रहा होगा जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, सो डिग्री विल बी 2। इस केस में जो आपकी मैक्सिमम पावर है वो आपकी 1 है, सो डिग्री 1 हो जाएगी। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया राइट वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें कितनी डिग्री लेनी है, 35, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मैंने आपको बताया था मोनोमियल जिसके अंदर एक टर्म होती है, ठीक है, और बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। तो बाइनोमियल का आपको एग्जांपल लिखना है, यानी कि आपको 2 टर्म लेके चलनी है। कितनी डिग्री है, 35 है, तो आप कुछ भी लिख लो। सपोज 8x की पावर 35 माइनस 4, तो ये भी आपका एक बाइनोमियल हो जाएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लिया 9y⁻100, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे दो। बेसिकली आपको समझ होना चाहिए कि मोनोमियल और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। सो आप, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार वो जरूर जाके देख लें। और स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको भी इजीली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये मेरे चैनल को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें, दैट विल एनकरेज मी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है, आपको डिग्री बतानी है कि डिग्री कितनी है। सो फर्स्ट इज योर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सो इसमें आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर 3 है, सो डिग्री विल बी 3। सो डिग्री कितनी हो जाएगी 3। सेकेंड पार्ट इज योर 4 माइनस y²। सो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। थर्ड इज योर 5t माइनस √7। सो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री 1 हो जाएगी, हमें √7 नंबर की उससे देखना ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज योर 3। अगर ये 3 है, मैं इसको पॉलिनोमियल वे में लिखूंगा, आई विल राइट इट एज 5y⁻0। सो डिग्री विल बिकम 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है ना, सपोज हम राइटिंग 8 तो इसकी डिग्री 0 होती है, ये याद ही रख लेना। और कंसेप्ट क्या है ये मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें बताना है, एक तो क्वाड्रेटिक बताना है, एक लीनियर बताना है और एक क्यूबिक बताना है, ठीक है। सो योर फर्स्ट पार्ट इज x² प्लस x। अब आपको इसको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आप इसको x² ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस x प्लस 0 बराबर है 0। अब सेकेंड है आपका x माइनस x³, तो मैक्सिमम पावर 3 है, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो -x³ प्लस 0x² प्लस x आपको दे रखा है प्लस 0, ठीक है। थर्ड इज योर y प्लस y² प्लस 4। दिस इज अगेन, अच्छा y² है, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि इसने इसको लिखा गलत तरीके से, मतलब आगे पीछे शफल कर दिया टर्म्स को। दिस इज द वे टू राइट अ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y² प्लस y प्लस 4y 0, ठीक है। नाउ योर फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस x, आई थिंक 1 प्लस x है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिखाई दे रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 3t, नेक्स्ट इज योर 3t। सो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। सिक्स्थ इज योर r²। जब r² आ गया सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। एंड सेवेंथ विल बी इज 7x³। सो x³ है, सो दिस इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ टू चेक क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे चेक करेंगे और डिग्री को कैसे निकालेंगे, और उसके बाद कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है पॉलिनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे दीजिए। हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इससे आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।